गर्मियों के मौसम में ढेरों स्किन प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। स्किन पे दाने निकल आते हैं, पिंपल्स बहुत होते हैं, ऑयली स्किन रहती है, धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है। तो अगर आपको भी किसी भी तरह की समस्या इनमें से हो रही है तो आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुलाब जल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, गुलाब जल जो है आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा, एक बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है। जिन भी लोगों को पता नहीं है कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है और क्या हमारी स्किन को सूट करेगा, जैसे अलग-अलग स्किन टाइप के हिसाब से भी तो मार्केट में टोनर आते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भई अब हम कौन-सा यूज़ करें, कौन-सा हमारे लिए बेस्ट होगा। भाई भूल जाइए सभी चीज़ों को, आप गुलाब जल यूज़ करना शुरू कर दीजिए। हर तरह की स्किन टाइप को सूट करता है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी वरदान है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी वरदान है। एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का भी काम करता है और जैसे मैंने बता ही दिया कि स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, जो कि सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी स्किन की पीएच लेवल बैलेंस नहीं है, तभी आपको ये सारी जो समस्याएँ हैं स्किन से रिलेटेड, पिंपल्स आना, बहुत पसीना आना, ये सब चीज़ें समस्याएँ जो है ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको ना 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 तरीके ऐसे बता दूँगी कि जो भी आपको सूटेबल लगेगा, आप गुलाब जल को उस तरह से यूज़ कर लेना अपनी स्किन के लिए। लेकिन इन गर्मियों में आपके घर में अगर गुलाब जल नहीं है तो भाई तुरंत ही खरीद लाइए। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कोई से भी ब्रांड का। मैं कोई ब्रांड यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपने यही लाना है। घर पे अगर खुद से बना सकते हो तो वो तो और भी बेस्ट रहेगा। वो आप तैयार करके रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, कुछ नहीं करना होता है। गुलाब लीजिए, सीजन में जब होते हैं, अभी भी बहुत सारे खिले हुए हैं तो उनको बॉईल करके आप उनका जो पानी है उसको स्टोर करके रख लीजिए, बस वही आपने यूज़ करना है। देखो, आपको हैबिट होनी चाहिए कि रात को जब भी बेड पे जाएँ, तो आपने अपनी स्किन को करना है बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन। अब यहाँ पे गुलाब जल इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। कॉटन में गुलाब जल लीजिए और उससे अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। फिर टैप-टैप करते हुए थोड़ा-सा गुलाब जल अपने चेहरे पे लगा लीजिए। अगर इतना भी कोई इंसान कर लेता है ना, तब भी आप अपनी स्किन में डिफरेंस देख लोगे। अब बोले कि भई आज ही सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, अभी थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। चलिए अभी मैं आपको और डिफरेंट रेमेडीज़ इसमें बता देती हूँ कि गुलाब जल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। जिन भी लोगों के चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, बहुत बेजान बुझा-बुझा सा, बुढ़ा सा, लटकती हुई स्किन, ये समस्याएँ देखने को मिल रही हैं, उन लोगों के लिए मैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताती हूँ। आपको यूज़ करना है हनी। जी हाँ, हनी जो है ना अभी लगाने में तो आपको चिपचिपा लगेगा, गुलाब जल के साथ जब लगाओगे तो आपको ये चीज़ भी नहीं होगी। एंड गुलाब ये जो हनी है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भरपूर मात्रा में, आपकी स्किन को एक तो यंग बनाए रखता है, टाइट बनाए रखता है, जो आपकी स्किन लटकना शुरू हो गई है, फाइन लाइन्स बन रहे हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो आपको पसीना बहुत आता है, तो उसके लिए गुलाब जल के साथ जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको वो समस्याएँ भी नहीं रहेगी। गर्मियों के मौसम में हम मेकअप करते हैं, वो सारा बह जाता है। तो आप अगर गुलाब जल का ये उपाय कर लेते हो ना, सबसे पहले मतलब टोनर की तरह गुलाब जल को लगाइए। कॉटन में गुलाब जल लेना है, उसको ऐसे टैप-टैप करते हुए चेहरे में लगाना है। मतलब जो चीज़ आप ले रहे हो ना, तो आपकी स्किन के अंदर तक जाए, ठीक है? तो इतना आपने करना है। अब देखिए इसको क्या करना है आपने, एक बाउल ले रही हूँ मैं यहाँ पे और ये ले रही हूँ मैं शहद। देखिए शहद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ये बोलता है कि भाई जब आप मेरे को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, बाकी सारी टेंशनें मैं खुद ले लूँगा और आप बेझिझक क्या बोलते हैं उसको, टेंशन फ्री हो जाइए। तो ये चीज़ है। आपने यहाँ पे थोड़ा-सा ले लिया, आधी चम्मच के जितना शहद। जितना आपने शहद लिया है उतना ही आप इसमें गुलाब जल मिक्स कर लोगे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आप इसको भी लगा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रोडक्ट में नहीं पड़ना है किसी भी चीज़ में। बस इतना भी आप करके देखिएगा, जो आपके चेहरे पे दाग बने हुए हैं ना, जिद्दी दाग, काले दाग, झाइयाँ हो गई हैं, वो आपका धीरे-धीरे से खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप यूज़ करना, यूज़ करने के बाद ही रिज़ल्ट सामने आते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, बाकी अगर बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पानी तैयार करके रखा हुआ है। किस चीज़ का पानी है? ये है जी, मैंने क्या किया कि एक आलू लिया, छोटे से साइज़ का लेना है आपने, अच्छे से वॉश करना है और इसके जो छिलका है ये आपने उतारना नहीं है, छिलके के साथ ही। क्यों नहीं उतारना है? क्योंकि छिलके में पोटेशियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है और हम मोटा-मोटा इसको काट देते हैं और जो मतलब भरपूर मात्रा में पोटेशियम है वो कहीं न कहीं खत्म।
ठीक है। स्टार्च इसमें भरपूर मात्रा में है, आयरन भी है, बहुत सारे न्यूट्रिशन है इसमें। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव चीज़ है इसमें वो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़, जो कि आपकी स्किन के इन दाग धब्बों को लाइट करने का काम करती है। साथ ही साथ आपकी स्किन को एक तो गोरा, जिसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जैसे बचपन में होती थी स्किन आपकी सॉफ्ट एकदम सफल, तो वैसे बना देती है। और नेचुरल ब्लीच अगर कहीं पर भी आप ढूंढ रहे हो तो उस पे आपको एक ही नाम आपके पास आता है, आलू। लेकिन अब देखिए इसमें भी एक ट्विस्ट है कि हर एक इंसान को ही आलू सूट नहीं करता है। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, बार बार बताती हूँ कि भाई जब भी कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करे तो जरूरी नहीं है कि मुझे सूट कर रहा है, आपने मुझसे वीडियो देखा और आप भी उसको एज इट इज यूज करना शुरू कर दे। कई लोगों को आलू यूज करते ही उनके चेहरे पे होने लगती है इचिंग, खारिश होने लगती है उनको। तो अगर आपने चेक करना है कि कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट आप यूज कर सकते हो या नहीं, तो आपने क्या करना है, उसका रस लिया, आलू का जो रस आप निकालोगे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके, तो वो आपने पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया, थोड़ी सी कॉटन की मदद से लगा लीजिए, 2 मिनट उसको लगा रहने दें, सूखने दें, देखें कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपने इसको यूज नहीं करना है, या तो आपने मिक्स, जैसे मैं बता रही हूँ, डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना है और डायरेक्टली यूज नहीं करना फेस के ऊपर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। बाकी साथ ही साथ इसमें मैंने क्या किया है कि आधा कटा हुआ आलू था और साथ में लिया था मैंने खीरा, खीरे का एक छोटा सा टुकड़ा, इसको भी धोना ही है आपने, छिलना नहीं है इसका छिलका। छिलके के साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हम चीजों के जो छिलके के साथ ही फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये करना है आपने, और दोनों चीजों को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इस तरह से फिर इसका जूस निकाल लीजिए, जो कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिया और 1 चम्मच के जितना दोनों चीजों का रस यहाँ पे। अब जिन भी लोगों को फेस पैक लगाना अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन कि आपने तीनों चीजों को लिया, अच्छे से मिक्स किया, और अब आपको वो शहद की वजह से वो चिपचिपापन भी नहीं लगेगा। और जो भी मैंने यहाँ पे चीजें ली है, सबके जो भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, गुण है, वो आपकी स्किन में आएंगे। अब आपने क्या करना, सिंपली कॉटन लिया आपने, और उस ये जो जूस आपका, ये जो रस जो है ये तैयार हुआ, इसके अंदर ये देखिए इस तरह से डिप करके टैप टैप करते हुए चेहरे पे लगाएं, इस तरह से। सिंपल, देखो बहुत सिंपल सा नुस्खा है, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाया, थोड़ी देर सूखने दिया, फिर से वापस से आपने एक और कोट लगा दिया, एक और कोट लगा दिया। और इसके अलावा आप इसका क्या कर सकते हो कि इसके आइस क्यूब बना दीजिए, उसको मतलब जो भी है आइस क्यूब आपकी जो ट्रे होगी उसमें डाल दीजिए, और उस आइस क्यूब को आप रब कर सकते हो। इतना ठंडक का एहसास, और जिनको पोर्स की प्रॉब्लम है, पोर्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको श्रिंक करने का काम भी वो करेगा। आइस क्यूब्स आपको अपने फेस पे जो है ना मसाज करने हैं। जब भी आप कोई भी आइस क्यूब अपने फेस पे मसाज करते हो तो डायरेक्टली नहीं करना, उसको भी आपने इस तरह से या तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लिया, उसमें लपेट के डायरेक्टली कभी भी आइस को ना अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप उसको जो उसका बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी होता है, पानी के अंदर वो 2-3 क्यूब डाल दीजिए, फिर उसमें अपना जो फेस है वो डिप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं लगाना है इस तरह से। और ये बहुत सिंपल रेमेडी है। इसके बाद देखिए जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। जो लोग पसंद करते हैं कि वे फेस पैक लगा दिया, अपना झंझट खत्म, तो उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय बताती हूँ कि क्या करना है। आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है आपने, और यहाँ पे एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहती है, मैं यहाँ पे अंदाजे से ले रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी जिनको भी पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं गर्मियों के मौसम में, उनके लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें आपने यहाँ पे देखिए जी, शहद, जैसे मैंने ये तैयार किया था, शहद और गुलाब जल, और ये जो आलू और खीरे का रस है, आलू सूट नहीं करता है, खीरा ही लीजिएगा। इसकी हेल्प से आपने इसको एक बढ़िया पैक बना लेना है, और पैक बना करके इसको अपने चेहरे पे आपने बस इस तरह से लिया, लगाया, और थोड़ी देर के लिए अगर मसाज करना चाहें, जैसे अगर बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा है फेस के ऊपर, कालापन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए आप लगा सकते हैं पैक की तरह, या फिर पैक की तरह लगा लो, थोड़ी देर लगा रहने दो, और अपने चेहरे को फिर नॉर्मल वाटर से साफ कर लें। ये देखिए जी, इस तरीके से आपने साफ कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा अब जिन भी लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा लूज पड़ रही है, फाइन लाइन रिंकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि एंटी एजिंग रेमेडी बता दीजिए जी, तो उसके लिए अब देखिए जी, सुन लीजिए क्या करना है। आपने सिंपली क्या किया कि एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। बहुत कारगर चीज है, ध्यान से सुनिएगा, जरूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और ये एक ऐसा जादुई टुकड़ा है जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं होता और सालों साल चलता है। एक बार मार्केट से इतना कर लेकर के आ जाइए और काफी दिनों तक चलेगा। इसमें
एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये खराब नहीं होता है। तो इसको क्या करना है आपने कि या तो आप ये देखिए इस तरह से जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया आलू का, खीरे का, और साथ में इसमें इक्वल क्वांटिटी में गुलाब जल ऐड कर दीजिए। गुलाब जल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक तो आपके पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है, जिन लोगों को पसीना बार बार आता है, पसीना नहीं आता है, और साथ में जो स्किन लूज हो रही है उसको टाइट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, तो ये आपने उस सॉल्यूशन में डिप कर दिया इस तरह से, और इसको फिर इस तरह से मसाज कर दिया अपने फेस के ऊपर। इससे ज्यादा देर के लिए नहीं, लगभग 1 मिनट के लिए आपने ये काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि डायरेक्टली इसको नहीं लगा सकते, जी हाँ लगा सकते हैं। आपके सामने में लगभग कितने वीडियोस मैंने कर रखे हैं, आपने देखा है मैं लगाती हूँ, और कम से कम देखो लगाने के बाद यहाँ बैठी होती हूँ कितनी देर, तो कोई साइड इफेक्ट आज तक मेरी स्किन पे तो आपको नहीं दिखने को मिला। बाकी फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन रहे तो आपने इसको 1 मिनट के लिए इस पानी में ऐड कर दिया, वापस इस टुकड़े को रख दिया, और ये जो पानी है इसको फिर आपने आइस क्यूब बना सकते हो, और कॉटन की मदद से इसको इस तरह से अपने चेहरे पे भी लगा सकते हो टैप टैप करते हुए। तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे ये आप काम कर सकते हो। और ये जो पानी आपने आलू और खीरे का बनाया गुलाब जल मिक्स करके, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो अपने फ्रिज में, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, गर्मियों का मौसम है तो लगभग 4 से 5 दिन तक डेली आप ये काम करना, फिर रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना। भाई आपकी जो भी गर्मियों में स्किन प्रॉब्लम्स हो रही थी, दाने निकल आ रहे, कमेंट आता है बार बार कि दाने निकल आते हैं चेहरे के ऊपर, आप ये रेमेडी करके देखना। ठीक है, और आलू का पहले टेस्ट कर लेना जैसे मैंने बताया, और उसके बाद जब सूट करेगा तो आपकी स्किन को ये निखारेगा भी। इतनी सिंपल रेमेडी है, और देखो कोई तामझाम भी नहीं है, तो ये काम आपने करना है। इसके अलावा देखिए जी, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा, जिनके चेहरे पे कालापन हो गया है और चाहते हैं कि स्किन एकदम साफ हो जाए, ठीक है, टैनिंग हो गई है यहाँ तक, जो स्कूटी चलाती है लेडीज, तो उनके साथ हो जाता है। लेडीज जेंट्स कोई भी इन रेमेडीज को कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। 12 साल के ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 साल से नीचे वालों को जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा कालापन हो गया है तो अब आपने क्या करना, सबसे पहले तो आपने ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का ये पैक लिया ही था। मुल्तानी मिट्टी में आपने शहद और गुलाब जल, साथ में ये जो खीरे और आलू का रस है ये हमने लेना ही है एज इट इज। साथ में एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर देना है जो कि इस कालेपन के लिए बहुत बेस्ट है। क्या है वो, ये देखिए, ये है मसूर की दाल। जितनी आपने मसूर की दाल ली उतना ही आपने चावल का आटा इसमें ऐड कर देना है। अब ये एक बूस्टर की तरह काम करेगा। अच्छा, अब इसके साथ आपने इसमें क्या करना है कि अगर आपको सूट करता है नींबू, तो आप नींबू का रस इसमें जरूर ऐड करें। नींबू जो है ना बिल्कुल उस कालेपन को खत्म करने का काम करता है। नींबू सूट नहीं करता है तो उसकी जगह पे आप ले सकते हैं टमाटर का रस, जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप लेना। साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करना, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, और साथ में स्किन को निखारने का भी ये काम करती है। तो ये चीज आपने ले ली, और थोड़ा सा इसमें आपने क्या किया कि एलोवेरा जेल मिक्स कर लेना, और ये जो पैक आपका बनेगा इसको आपने अपने हाथों पे, पैरों पे, जहां पर भी आपको महसूस हो रहा है ये अब थोड़ा थिक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ से जो हमारे पास ये हमने सॉल्यूशन तैयार करके रखा है इसको हम डाल करके इसको अच्छे से बढ़िया सा एक पैक बनाएंगे। इसको आप फेस पे भी लगा सकते हो, हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, जहां भी आपको कालापन ज्यादा हो गया। कैसे लगाना है आप देखिए, पहले आपने इसको लगा लिया, इस तरह से आपने लगा लिया। लगाने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, लगा रहने दिया। फिर वापस से अब जब आपने उतारना है तो उसको उतारने का तरीका क्या है कि वही जो सॉल्यूशन है उसको लेना, पहले इसको ऐसे ऐसे टैप टैप करके गीला कर लेना, और इसकी मदद से ही आप इसको इस तरह से उतारना। ठीक है, देखिए ग्लो देखिए मेरे चेहरे के ऊपर, चमक देखिए मेरे चेहरे के ऊपर। ये तो मैंने मतलब मैं करती रहती हूँ रेमेडी, ऐसे नहीं कि अभी की, अभी तो क्या ही कितनी ही देर मैंने लगाया, लेकिन आप यूज करके देखना तब आपको पता चलता है। मेरे बोलने पे भी नहीं बात मतलब आपने माननी है, आप जब यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे बूस्टर जो इंग्रेडिएंट थे ना वो मैंने आज आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।